हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी के सीरीज में टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या कहता है कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी ए से 50% अधिक दक्षता के साथ काम कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपको फंसाएगा एग्जामिनेशन में। तो जिस तरह का मैंने टेक्निक ट्रिक वगैरह बताया हुआ है आप लोगों को, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अब तक टाइम एंड वर्क में देखा है वो सारा कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे ये वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दक्षता वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है ना। शायद लास्ट वीडियो में ही इस तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया है कि बी ए से 50% अधिक दक्षता से काम करता है ना, यानी अधिक तेजी से काम करता है, यानी स्पीड उसका ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए और बी का, तो बी अगर 100 के स्पीड से काम कर रहा है तो ए अगर 100 के स्पीड से काम कर रहा है तो बी 50% अधिक तेजी से काम कर रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 150। ठीक है ना, परसेंट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है यहाँ पे। अब ये जो मान है ये तो मान आपका किस चीज का है, ये स्पीड का है, दक्षता का है, ये आपका इफिशिएंसी का है ना। तो इसका हम क्या करें, ये स्पीड का हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे एक रेशियो, एक परसेंटेज वैल्यू रखा। अब इसके थ्रू हम रेशियो निकालेंगे। तो 50 से काटते हैं, 50 दूना 100 और 50 तिहाई 150 होता है, यानी स्पीड का जो रेशियो, जो इफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा ए और बी का, वो कितना आएगा 2 और 3 आएगा। लास्ट वीडियो में हमने ये बताया हुआ आप लोगों को कि जो स्पीड होता है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम का जो रेशियो आएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां से रेशियो का एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं। यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका टाइम का निकल गया कि दोनों कितने समय में काम करता है, उस समय के बीच का अनुपात निकल गया। जबकि ए का रियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि ए इस काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। ए इस काम को 9 दिनों में करता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ए का रियल वैल्यू भी पता है कितने दिनों में करता है और अनुपात मान भी पता है। आपको पता है ना, अनुपात मान से रियल मान में लाने के लिए कोई भी बराबर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 9 मान आया वो कितना से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 हो सकता है, ये देखिए। तो 9 3 का कितना गुना है, तो 3 गुना है, यानी अगर इस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो अनुपात को बैलेंस करने के लिए इधर भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। ये जो निकला, ये जो 9 था वो समय था किसका, ए का रियल वैल्यू था। तो ये वाला वैल्यू किसका वैल्यू होगा, बी का। बी अकेला कितने दिनों में काम को करेगा, तो 6 दिनों में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो सबसे पहले तो इसे नोट कर ले, या मैं साइड हट जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुनी है। यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। ठीक है।
बाकी मैं बताऊंगा, पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस लास्ट में आपका एक स्टेप इसमें बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुनी है। ए का 1.5 गुना है ना, तो हम मानेंगे कि इसको बी को मान लेते हैं कि बी का कार्य क्षमता कितना है, ए एक्स है। तो ए का कार्य क्षमता इससे 1.5 गुना बड़ा है ना, 1.5 गुना ज्यादा है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 1/1/2। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी 3/2 गुना ए ज्यादा है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3/2। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इसका क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका 1.5 गुना ज्यादा। अब अगर ए और बी के बीच में अनुपात निकालेंगे तो क्या अनुपात निकलेगा, तो यहां से ये 2 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 3x अनुपात 2x हो जाएगा। x से x आपका चला जाएगा, यानी कि 3:2। तो ये तो कार्य क्षमता का बात हुआ, स्पीड का बात हुआ। तो स्पीड का रेशियो आपका क्या निकला, 3 और 2। तो समय का यानी टाइम का रेशियो क्या निकलेगा आपका, 2:3। अब यहाँ पे किसका टाइम दिया गया है, तो कहा जा रहा है बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। बी का मान दिया गया है 12। अब हम लोग देखेंगे ये कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है ना। कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। तो इधर भी 4 गुना ही बढ़ेगा। तो 4 से गुना कीजिए, 4 दूना कितना हो गया, 8। अब ए का भी समय आपको पता है और बी का भी समय पता है। ए 8 दिन में पूरा करता है और बी 12 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मिल करके। तो वही कॉन्सेप्ट से बना लीजिए, ए 8 दिन में और बी 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। 8 से 8 तिहाई 24 और 12 से 2 बार में 12 दूना 24, यानी कि ये आपका आ गया 5। आपका राइट आंसर जो होगा वो 24/5 होगा। आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका, क्योंकि सारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि जब 2 लोगों के बीच इंफॉर्मेशन दिया गया है और इन दोनों का आपको निकालना है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो एक और शॉर्ट ट्रिक है कि ए और बी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 गुना 12, और नीचे में यही दोनों को जोड़ करके लिख देना है। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। 4 दूना 8 और 4 पचे 20, या सॉरी 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी कितना हो गया आपका 12 दूना 24 और नीचे आपका 5 रह गया। तो ये 2 लोगों का शॉर्ट ट्रिक है जब एक साथ मिल करके काम को करते हैं तो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लगभग जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बताया ना हो। अब आप कोई भी बुक निकाल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोग के लिए। इसके अलावा अगर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन लिखना चाहते हैं जिसमें आप फंस रहे हैं, बनाने में आपसे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन भेजिए, उसका वीडियो ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं, ज़रूर बनेगा। अगर आपको समझ में पिछला क्वेश्चन आया है तो, नहीं बनेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए 1 दिन में बी से दोगुना काम करता है। अब यहाँ पे ये बताएं आप लोग कि दोगुना काम क्यों करता होगा। जाहिर सी बात है, ए का स्पीड ज़्यादा होगा, ए का स्पीड दोगुना होगा, इसलिए दोगुना तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड की यहाँ पे बात करूँ तो ए आपका क्या है, ए और बी में अगर हम देखें तो 2 गुना कौन है आपका, 2 गुना ए है। तो अगर b को हम x मान रहे हैं तो a को कितना मानना पड़ेगा, इसका 2 गुना, यानी 2x। तो अगर रेशियो की मैं बात करूं तो x से x कट जाएगा, यानी a और b का रेशियो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। ये जो रेशियो हुआ वो किसका रेशियो हुआ, स्पीड का। अब मैं टाइम की अगर बात करूं तो टाइम का जो रेशियो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1 आपका इधर आ गया और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मान किसका दिया गया है, समय में किसका समय दिया गया है, बी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, बी का समय दिया गया है। तो बी का समय, ये रियल वैल्यू दिया गया है 60,
कितना गुना बढ़ रहा है? 30 गुना बढ़ रहा है ना, तो इसको भी हम 30 गुना बढ़ाएंगे। 30 गुना बढ़ाएंगे यानी 30 से कम कितना हो जाएगा? 30। समझ गए? तो 30 से कम 30। अब ए का भी समय आपको पता है, बी का भी समय आपको पता है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बी तो दोगुना तेजी से काम करता है तो बी का मान आधा कैसे है? भाई अगर कोई दोगुना तेजी से काम करेगा तो समय तो कम लेगा ना। तेजी से काम करने वाला अक्सर समय कम लेता है, इसलिए ये तेजी से काम कर रहा है तो समय कम लेगा। ये धीरे काम कर रहा है तो समय ज्यादा लिया। अब पूछ रहा है ए और बी मिल करके दोनों काम को दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए और बी का अभी हमने शॉर्ट ट्रिक एक बताया है, वो ट्रिक आप वापस यूज कर सकते हैं। ए कितना दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। बी आपका 60 दिन में। नीचे क्या करते हैं? यही दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं। तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 2 जा 6, यानी 20 दिन में ये काम को दोनों मिलकर के पूरा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो होगा वो अलग चैप्टर से होगा, लेकिन अगर कुछ डाउट है टाइम एंड वर्क में, घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? तो अगर आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना चाहते हैं कि अगला जो टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक में आपका पसंदीदा टॉपिक में स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर का नाम जरूर लिखें जो चैप्टर आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। ठीक है? आप लोग कमेंट नहीं लिखते हो, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा वीडियो आप तक लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।